हेलो एवरीवन। आप सभी को पता होगा सीयूईटी एग्जाम में इंग्लिश सब्जेक्ट में वोकैबुलरी काफी ज्यादा पूछी जाती है और उसमें इडियम्स एक इम्पोर्टेंट सब टॉपिक है और हम इडियम्स को पढ़ रहे हैं। काफी सारे पार्ट्स बन चुके हैं और नेक्स्ट पार्ट भी आ रहे हैं और आज उसी का एक सेशन है जिसमें हम एक किसी पर्टिकुलर ग्रुप को पढ़ रहे हैं, है ना। इडियम्स का ग्रुप बनाकर हम पढ़ रहे हैं इंस्टेड ऑफ लर्निंग देम रैंडमली, जिससे हमें याद करने में भी इजी होती है। और हमने देखा था कि 2025 के पेपर में जो मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन था ईडीएम पर बेस्ड, वो फिंगर के अराउंड था, है ना। कि चारों जो इडियम्स पूछे गए थे मैच द फॉलोइंग में वो सारे फिंगर्स पर बेस्ड थे, फिंगर वर्ड उसमें था। तो उसी को हम पकड़ते हुए अलग अलग ग्रुप्स पढ़ रहे हैं। जैसे बॉडी पार्ट्स हमने कवर किया है, हमने कलर्स कवर किए हैं और आज हम एनिमल बेस्ड इडियम्स पढ़ने वाले हैं। तो जितने भी एनिमल से रिलेटेड इडियम्स है आज वो हम सब कवर करेंगे इस वीडियो में। सो लेट्स स्टार्ट। द फर्स्ट इज फेलाइन इडियम्स। अब फेलाइन का मतलब कैट से रिलेटेड होता है, कैट फैमिली से रिलेटेड। ओके, ये थोड़ा सा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के लिए भी इंपॉर्टेंट वर्ड हो जाता है ना, आप ध्यान में रखिएगा। मैं सिंपली कैट बेस्ड इडियम्स भी लिख सकती थी बट मुझे लगा ये वर्ड आपको पता होना चाहिए, ठीक है, इसलिए मैंने ये वर्ड यहाँ रखा है। सो कैट्स आर एसोसिएटेड विद सीक्रेसी, क्यूरियोसिटी एंड क्विट। तो कैट्स जो है वो काफी सीक्रेट सी है ना, क्यूरियस होती है और क्वाइट होती, काफी शांत सी होती है। तो उसी से रिलेटेड ये सारे इडियम्स का कहीं ना कहीं हम मीनिंग डिड्यूस कर पाएंगे। सो कैट की जो क्वालिटीज है, तो कैट से रिलेटेड जो इडियम्स होंगे उसमें वो क्वालिटीज हमें जरूर देखने को मिलेंगी। सो फर्स्ट इज लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। वेरी कॉमन इडियम, पूछा भी जा चुका है। इसका मतलब होता है कि रिवील अ सीक्रेट अनइंटेंशनली। मतलब कोई सीक्रेट अनइंटेंशनली यानी बिना जानबूझकर गलती से रिवील कर देना, है ना। सो लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। इसका एग्जाम्पल सेंटेंस देख लेते हैं। डोंट लेट द कैट आउट ऑफ द बैग अबाउट द सरप्राइज पार्टी। तो सरप्राइज पार्टी के बारे में अनइंटेंशनली कोई सीक्रेट रिवील मत कर देना, ठीक है। नेक्स्ट इज कैट गॉट योर टंग। इसका मतलब होता है व्हाई आरंट यू स्पीकिंग, व्हाई सो क्वाइट, है ना। मतलब कोई अगर चुप हो जाए तो कुछ बोल नहीं रहा है ना, तो उसका मतलब हो जाता है क्या कैट ने तुम्हारी टंग, मतलब कैट गॉट योर टंग, है ना, इस टाइप से। सो जैसे आपने देखा होगा कैट जो है अगर आपके घर में घुस जाती है बहुत ही चुपचाप से घुसती है, पता नहीं चल पाता है ना, बिल्कुल आवाज नहीं करती है। सो उसी से रिलेटेड ये इडियम है। एग्जाम्पल सेंटेंस देख लेते हैं। यू हैवंट सेड एनीथिंग ऑल डे, कैट गॉट योर टंग। तुमने पूरे दिन भर में कुछ भी नहीं कहा है, क्या कैट गॉट योर टंग। तो ये एक क्वेश्चन पूछने का तरीका है ना, इडियम। मतलब इडियोमेटिक वे में हम क्वेश्चन पूछते हैं कि तुम इतने चुप क्यों हो, इतने शांत क्यों हो। नेक्स्ट इज कॉपी कैट। ये आप सभी को पता होगा, समवन हु इमिटेट्स और कॉपीज अदर। जो किसी कॉपी करता है ना, किसी को इमिटेट करता है। ये अगेन इंपॉर्टेंट वर्ड है। इमिटेट का मतलब होता है किसी को कॉपी करना, ठीक है। वोकैब ये ऐसी चीज है आप सेपरेटली पढ़ोगे तो बहुत कम कवर कर पाओगे। करेक्ट करते जाइए चीजें, जैसे नए वर्ड्स दिख रहे हैं नोट डाउन करते जाइए। अब मैं यहाँ पे सिंपली समवन हु कॉपीज अदर्स भी लिख सकती थी बट मैंने इमिटेट ये वर्ड लिखा है ताकि आपको पता हो इमिटेट मतलब किसी को कॉपी करना, किसी की नकल निकालना। पूछा जाता है सिनोनिम, एंटोनिम, वर्ड मीनिंग या फिर इडियम्स में कहीं पे भी पूछा जाएगा वो क्या। मतलब आपका मेन पेपर जो है आरसी आएगा, एक तो रीडिंग कंप्रहेंशन पैसेज दिए जाएंगे काफी सारे आंसर, और उसके बाद जो सेकंड वेटेज है वो कैप का ही है। थर्ड पे आपका ग्रामर या वर्बल एबिलिटी, उसमें भी पैरा जब सेंटेंस रीअरेंजमेंट काफी ज्यादा पूछ रहे हैं। सो यस, वोकैब इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बिना अच्छा स्कोर ला पाना, कट ऑफ क्लियर कर पाना टॉप कॉलेजेस के काफी हार्ड हो जाता है। सो इसका एग्जांपल सेंटेंस है स्टॉप बीइंग अ कॉपीकैट, थिंक ऑफ योर ओन ओरिजिनल आइडियाज। तो कॉपीकैट बनना बंद करो, है ना, जो दूसरों को कॉपी करता है ऐसा बनना बंद करो और अपने खुद के ओरिजिनल आइडियाज सोचो, ठीक है। नेक्स्ट इज रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। ये आपने पढ़ा होगा। रेनिंग वेरी हेवीली पॉरिंग रेन, है ना, बहुत जोर से जब बरसात होती है तो हम कहते हैं कि इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। So, example sentences, it was raining cats and dogs during the thunderstorm yesterday. तो कल जब थंडरस्टॉर्म यानी कि बहुत तूफान आया था, बिजलियां गरज रही थी, तब उस समय बहुत जोर से बरसात हो रही थी। इट वॉज रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। नेक्स्ट इज क्यूरियोसिटी किल्ड द कैट। ये काफी एक अच्छा इडियम है, प्रोवर्ब भी कह सकते हैं हम। इसका मतलब होता है ट्राइंग टू डीपली कैन लीड टू ट्रबल, है ना।
क्यूरियोसिटी किल्ड द कैट, मतलब कि एक इसके पीछे एक स्टोरी भी है कि होता क्या है। बहुत सारे सौ रखे होते हैं ना वुड, बड़ा बड़ा वुड होता है ना, लकड़ियां वो रखी होती है। और एक बिल्ली आती है तो उसे लगता है ये क्या चीज है, क्या चीज है। एंड वो जब लकड़हारा अपना काम करके वो वैसे ही अ, लकड़ी के टुकड़े वहां बड़े बड़े छोड़कर लंच करने चला जाता है, रेस्ट करने। सो वो बिल्ली आती है और वो देखने लग जाती है क्या है वो लकड़ी के टुकड़ों को। और वो क्या होता है, वो लकड़ी का टुकड़ा जो है उससे हिल जाता है एंड वो उसकी पूंछ पे आके रुक जाता है ना, तो उसकी पूंछ हल नहीं पाती, तो वो फंस जाती है वहां पे। सो उस इसी स्टोरी पर बेस्ड ये इडियम है। ओके। सो एक्चुअली इडियम्स के पीछे स्टोरीज होती है, नियरली हर इडियम के पीछे कोई कोई स्टोरी होती है। सो अगर हम उतनी स्टोरी, वैसे स्टोरी से अगर आप इजीली याद कर पाओगे, आई एग्री, इसलिए मैंने यहाँ पे ये स्टोरी बताई। बट उतना सारी स्टोरीज कवर करना और अभी एग्जाम के पास है वो पॉसिबल नहीं है। सो हम सिंपली मीनिंग एंड एग्जाम्पल देख लेते हैं। सो क्या होता है ना, जब हम किसी चीज में बहुत ज्यादा घुसने की कोशिश करते हैं ना, भाई क्या है क्या है क्या है, हमें बहुत लगी होती है चुल किसी चीज को जानने की, है ना, बेवजह उसमें घुसना है हमें, तो कभी कभी हम फंस सकते हैं। सो बहुत डीपली अगर हम किसी चीज में घुस रहे हैं तो हम ट्रबल में फंस सकते हैं। सो ये इसका मीनिंग है। ओके। डोंट इन्वेस्टिगेट फर्दर, क्यूरियोसिटी किल्ड द कैट। बहुत ज्यादा इन्वेस्टिगेट मत करो, अब ठीक है इतना हो गया हमारे मतलब पूरा, अब आगे फिर तुम फंस सकते हो, है ना, ऐसे इसका मतलब है। नेक्स्ट इज प्ले कैट एंड माउस, मीनिंग चेस बैक एंड फोर्थ टॉन्ट एंड इवेंट। मतलब किसी को चालाकी से चकमा दे देना, है ना। जैसे आपने देखा होगा टॉम एंड जेरी है, या फिर कैट एंड माउस, आपको पता है रिवल है, एनिमी है। ओके। कैट एंड माउस कभी जम नहीं सकती, तो वो क्या, एक में से मतलब माउस बचते रहता है, कैट उसे पकड़ते रहती है, लाइक दैट। सो जो कार्टून्स में भी हमें ये दिखाई देता है कि कैसे एक में को पकड़ते रहते, भागते रहते, चकमा देते रहते, तो समथिंग लाइक दैट। ओके। द डिटेक्टिव प्लेड कैट एंड माउस विद द सस्पेक्ट, तो डिटेक्टिव ने क्या किया, जो सस्पेक्ट था जिसपे उसे शक था, तो उसके साथ क्या किया, उसे कैट एंड माउस प्लेड किया गया ना, मतलब कि उसको आगे पीछे उसका एक सरी का पीछा करते रहा, उसको कैसे भी पकड़ने की कोशिश की उसने, है ना, इस तरीके से। नेक्स्ट इज कैनन एडियम्स। अब कैनन का मतलब डॉग से रिलेट होता है, डॉग फैमिली से रिलेटेड। ओके। सो डॉग्स जो है वो हार्ड वर्क, लॉयल्टी और एग्जॉशन से रिलेटेड। ओके। डॉग्स जो है बहुत हार्ड वर्क करते हैं, उस वजह से वो थक भी जाते हैं, एग्जॉस्ट हो जाते हैं, और लॉयल्टी के लिए तो आपको पता ही है, काफी ईमानदार माने जाते हैं कुत्ते। सो इन्हीं से रिलेटेड यहाँ पे हमें देखने को मिलेंगे। सो फर्स्ट इज वर्क लाइक अ डॉग, डॉग टायर्ड, है ना, कुत्ते की तरह काम करना, मतलब कि बहुत ज्यादा काम करना। वर्क लाइक अ डॉग मीन्स लेबर वेरी इंटेंसली, बहुत ज्यादा मेहनत लेना। शी वर्क लाइक अ डॉग टू फिनिश द प्रोजेक्ट ऑन टाइम, उसने कुत्ते की तरह मेहनत की ताकि वो प्रोजेक्ट टाइम पर कंप्लीट कर सके। नेक्स्ट इज डॉग टायर्ड, मतलब कि एक्सट्रीमली एग्जॉस्टेड, बहुत ज्यादा थक जाने को हम कहते हैं डॉग टायर्ड। आफ्टर द मैराथन आई वाज डॉग टायर्ड एंड फॉल फेल एस्लीप इमीडिएटली, तो मैराथन के बाद क्या, मैं बहुत थक गई और मैं तुरंत सो गई। ठीक है। नेक्स्ट इज डॉग इट डॉग बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री, ये भी दोनों इडियम्स जो है सिमिलर से है। फर्स्ट हम देख लेते हैं डॉग इट डॉग, इसका मतलब होता है रुथलेस कंपटीशन। बहुत ज्यादा जब कंपटीशन हो, यानी कि एकदम कांटे की टक्कर हम कह सकते, तो उसका मतलब होता है डॉग इट डॉग। तो कॉर्पोरेट वर्ल्ड इज डॉग इट डॉग, है ना, जो कॉर्पोरेट दुनिया है वो उसी तरीके से एवरीवन कम्पीट्स फियर्सली, बहुत ही इंटेंस कंपटीशन है ना, काफी ज्यादा, लाइक जीतने के लिए कोई कुछ भी कर दे, इस टाइप की जब कंपटीशन होती है तो हम कहते हैं डॉग इट डॉग। नेक्स्ट इज बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री, ये काफी कॉमन इडियम है, आप सबको पता होगा। परसुइंग अ मिस्टेकन आइडिया, मतलब कि कुछ गलत चीज के पीछे लगे रहना, रॉन्ग ट्री के ऊपर बार्क कर रहा है सपोज डॉग, तो वो क्या कर रहा है, गलत कर रहा है। तो किसी गलत आइडिया के पीछे कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो और हम उसी के पीछे लगे है ना, सो यू आर बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री विद दैट थेरी, तो तुम उस थेरी पर जो काम कर रहे हो वो एक तरफ से बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री है, क्योंकि वो उससे कुछ तुम्हें हासिल नहीं होने वाला, इट्स रॉन्ग। ओके। नेक्स्ट इज डॉग डेज और गो टू द डॉग्स और सीक एज अ डॉग, ये भी इडियम्स हम देख लेते हैं। टोटल 7 यहाँ पे इडियम्स मैंने कवर किए हैं। सो डॉग डेज का मतलब होता है हॉट लेजी समर पीरियड, मतलब कि जो अभी हमारे मई के मंथ में होते हैं ना, बहुत धूप वाले, बहुत ही सुस्ती वाले समर के दिन,
मतलब गर्मी के दिन जब हमें कुछ करने का मन नहीं होता है, आफ्टरनून पीरियड जो होता है हमारा एकदम गर्मी हो रही है बहुत और कुछ करने का मन नहीं हो रहा है, लेजीनेस आ जाती है, सुस्ती आ जाती है, उस टाइप के डेज। द डॉग डेज ऑफ समर आर हियर, इट्स टू हॉट टू डू एनीथिंग। तो समर के जो डॉग डेज है वो आ चुके हैं और इतनी ज्यादा गर्मी की कुछ करा ही नहीं जा रहा है, जैसे कि अभी की सिचुएशन हम कह सकते हैं। नेक्स्ट इज गो टू द डॉग्स। इसका मतलब होता है डिटेरियोरेट इन क्वालिटी, मतलब किसी चीज की क्वालिटी कम होना, डिटेरियोरेट होना, रिड्यूस होना। अगेन अच्छा वर्ड है ये, ध्यान रखिएगा, डिक्रीज होना क्वालिटी। द नेबरहुड हैज गॉन टू द डॉग्स इन रिसेंट ईयर्स। तो हमारा जो आजू बाजू का एरिया है, नेबरहुड है, वो क्या हुआ, उसकी क्वालिटी डिक्रीज हो गई है ना, कुछ अच्छा नहीं रह गया, क्लीनलीनेस नहीं रह रही है और काफी अनसेफ सा एनवायरमेंट हो गया है ना रिसेंट ईयर्स में, इस टाइप से। सिक एज अ डॉग मतलब कि वेरी इल, बहुत बीमार। ही इज सिक एज अ डॉग विद द फ्लू। फ्लू की वजह से वो क्या हुआ, डॉग की तरह सिक हो गया है ना, बहुत ज्यादा बीमार हो गया। ओके, आई होप डॉग से रिलेटेड सारे इडियम्स आपको क्लियर है। नेक्स्ट इज बर्ड इडियम्स। अब बर्ड जो है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, फ्रीडम, विजन एंड एम्बिशन। ठीक है, फ्री होते हैं बर्ड्स, कहीं भी उड़ के चले जाते हैं, विजन होती है, एम्बिशियस होते हैं। तो उस टाइप से थोड़ा ईगल जो है ना, हमारा ईगल की विजन बहुत तेज होती है, एम्बिशन दिखाता है, वो बहुत ज्यादा ऊंचा उड़ता है। तो उस टाइप से रिलेटेड यहाँ पे हमको इडियम्स देखने को मिलेंगे। फर्स्ट इज अर्ली बर्ड गेट्स द वर्म, है ना, अर्ली बर्ड कैचेस द वर्म, सेम ही है। द फर्स्ट पर्सन टू एक्ट हैज द ग्रेटेस्ट एडवांटेज। जो सबसे पहले लग जाए किसी काम में उसको जरूर एडवांटेज मिलेगा। जिसने सीयूईटी की तैयारी बहुत पहले से की है, जो बहुत पहले से वो कैब के लिए प्रिपेयर करेगा, वो डेफिनेटली जिसने अभी स्टार्ट की होगी उससे उसकी वो कैब ज्यादा बेटर होगी, है ना, उसे एडवांटेज रहेगा, वो ज्यादा अच्छा स्कोर कर पाएगा। सो दिस इज द थिंग, हर जगह ये अप्लाई होती है कि जो जल्दी स्टार्ट कर दे, ज्यादा सोचे ना, पल पर टाले ना, उसे एक एडवांटेज मिलेगा, वो जरूर रेस में आगे रहेगा। वेक अप अर्ली फॉर द इंटरव्यू, द अर्ली बर्ड गेट्स द वर्म। तो इंटरव्यू के लिए जल्दी से उठ जाओ, है ना, क्योंकि अर्ली बर्ड गेट्स द वर्म, कैचेस द वर्म। नेक्स्ट इज बर्ड्स आई व्यू, अ ब्रॉड ओवरव्यू फ्रॉम अबोव, है ना। बर्ड्स के अगर आप हम इमेजिन करें कि बर्ड का व्यू कैसा होगा, तो मतलब क्या है, बहुत उसे ऊपर से पूरा दिख रहा होगा, है ना, पूरा ओवरव्यू उसे मिल रहा है, एक ब्रॉड ओवरव्यू मिल रहा होगा ऊपर से। तो उस टाइप से बर्ड्स आई व्यू मतलब पूरा देखना, है ना, एक सब कुछ सारे एंगल से देख पाना। फ्रॉम द टावर वी गॉट अ बर्ड्स आई व्यू ऑफ द एंटायर सिटी। तो टावर पर खड़े होकर हमें क्या, पूरे एंटायर सिटी का व्यू दिख गया, है ना, जैसे कोई बर्ड की नजर से हम देखे तो हमें जिस तरह से दिखेगा उस तरीके से। नेक्स्ट इज ईगल आई। इसका मतलब होता है शार्प कीन ऑब्जर्वेशन। थोड़ा सा यहाँ पे देखना, बर्ड्स आई व्यू अलग है और ईगल आई अलग है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। ईगल आई का मतलब होता है जो बहुत शार्प और कीन ऑब्जर्वेशन हो, है ना, बहुत ही बारीकी से जो देखे, ऑब्जर्व करे चीजों को। एंड ईगल आई विल स्पॉट द फेक पेंटिंग इमीडिएटली, है ना, जिसकी नजर तेज होगी वो जो फेक पेंटिंग है, नकली पेंटिंग है, उसको इमीडिएटली स्पॉट करेगा, पहचान लेगा। नेक्स्ट इज चिकन आउट। इसका मतलब होता है टू लॉस करेज एट द लास्ट मोमेंट। होता है ना बहुत जनों के साथ कि आखिरी मोमेंट पे ना हमारा जो पूरा करेज होता है वो हम लूज कर जाते हैं, मतलब कि हम, हमारे अंदर करेज ही नहीं बचता, हम एकदम घबरा जाते हैं आखिरी मोमेंट पे। तो वो उसका मतलब होता है चिकन आउट। ही चिकन आउट ऑफ द बंजी जंपी एट द लास्ट मोमेंट। ओके, सो आप सबने देखा होगा सोशल मीडिया पे काफी बंजी जंपिंग एंड ऑल किसी ने किए भी होंगी। सो लास्ट मोमेंट पे उसे डर लग गया एकदम से, है ना, वो पहले तो बहुत हाँ मैं करूंगा करूंगा, फिर लास्ट मोमेंट जब ऊपर जाकर वहां से फेंकने की बारी आई तो डर गया एकदम से, है ना, जंप करने के टाइम पर। तो लास्ट मोमेंट पे क्या, ही चिकन आउट। ओके, नेक्स्ट इज स्वैन सॉन्ग। ये ये जो ईडियम है इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसका मतलब है फाइनल परफॉर्मेंस और लास्ट अपीयरेंस। जब कोई फाइन आखिरी बार कोई परफॉर्म करे, खेले या कुछ अपीयर हो, है ना, आखिरी बार अगर किसी का लास्ट डे है वर्क पे, तो फेयरवेल के टाइम वगैरह, तो उस सिचुएशन में हम इस इडियम का यूज करते हैं। दैट वाज हिज स्वैन सॉन्ग एज सीईओ ऑफ द कंपनी। तो एज अ कंपनी का सीईओ वो लास्ट बार दिखा, तो वो उसका क्या था, स्वैन सॉन्ग था। ओके, लास्ट बार वो आया, लास्ट बार उसने कंपनी की सारी चीजें देखी, इस टाइप से। नेक्स्ट इज फ्री एज अ बर्ड। इसका मतलब है लिबरेटेड एंड अनरिस्ट्रेंट, जो बहुत ही फ्री हो, है ना, जिसपे कोई रोक टोक ना हो, आजादी से जी रहा हो, बिल्कुल भी रेस्ट्रिक्शंस ना हो, तो वो क्या है, फ्री है बर्ड की तरफ।
आफ्टर ग्रेजुएशन शी फेल्ट फ्री एज अ बर्ड एंड ट्रैवल द वर्ल्ड। तो ग्रेजुएशन के बाद क्या हुआ, उसे बर्ड की तरफ फ्री फील हुआ और उसने पूरी दुनिया घुमाई। यही आपको करना है, सीयूटी देना है, अच्छी कॉलेज से ग्रेजुएशन करना है और फिर पूरी दुनिया घूमना है, ट्रैवल करना है और बर्ड की तरह एक फ्री लाइफ स्पेंड करनी है ना। दैट्स द अल्टीमेट ड्रीम, सो वर्क हार्ड फॉर दैट। नेक्स्ट इज इंसेक्ट एंड स्मॉल क्रिएचर इडियम्स। अब इंसेक्ट और स्मॉल क्रिएचर से रिलेटेड इडियम्स देख लेते फटाफट। फर्स्ट इज बिजी एज बी, है ना, वेरी ऑक्युपाइड विथ मेनी टास्क। तो बहुत सारे काम में जब कोई बिजी होता है, उलझा होता है, तो हम कहते हैं बिजी एज बी। आई हैव बीन बिजी एज बी विथ वर्क एंड कोर्स। तो जो चोर्स होते हैं, छोटे छोटे काम होते हैं ना, और बहुत सारे वर्क में क्या हूं मैं, बहुत ज्यादा बिजी हूँ। बी इन योर बोनेट, इसका मतलब होता है अ फिक्स ऑब्सेशन और परसिस्टेंट थॉट। मतलब कि जो जिस चीज पे कोई अड़ा रहता है ना, कि जिसके दिमाग में एक आधी चीज बैठी हुई होती है, तो वो उसके बोनेट की बी होती है। जैसे शी हैज अ बी इन हर बोनेट अबाउट क्लीनिंग। तो इसे क्लीनिंग के लिए क्या है, बहुत मतलब इसे क्लीनिंग बहुत पसंद है, हमेशा क्लीनिंग क्लीनिंग हर चीज साफ रहनी चाहिए, उसी में लगी रहती है। सो वो क्या है, उसके बोनेट का बी है। शी कांट स्टॉप, वो कभी रुकती नहीं है ना। तो इस टाइप से हम कह सकते हैं, जिसे किसी चीज के बहुत आदत सी हो, या फिर उसे वो चाहिए पर्टिकुलर चीज, ऑब्सेशन हो उसे, बहुत सारा बहुत ज्यादा ऑब्सेस हो उस चीज को लेके, तो उस टाइप से। एंड्स इन योर पैंट्स, एंड सी, रेस्टलेस और नर्वस, अनेबल टू सिट स्टिल। जब कोई बहुत ही बेचैन सा हो, एक जगह शांति से बैठ ना पाए, है ना, एक तरीके का हलता डुलता रहे, नर्वस सा हो, तो एंड्स इन योर पैंट्स कहते हैं, या फिर एंडसी कहते हैं उस सिचुएशन में। द स्टूडेंट्स वेयर एंडसी बिफोर द फाइनल एग्जाम रिजल्ट। तो जैसे अभी आपका क्लास 12 का रिजल्ट आने वाला होगा, तो आप कैसे हो, अभी एंडसी हो, क्योंकि आपको लग रहा है कितने परसेंट मिलेंगे, कैसा मिलेगा, क्या रहेगा रिजल्ट, है ना। सो एकदम परफेक्ट इडियम यहाँ पे आपकी सिचुएशन को डिस्क्राइब करता हुआ। नेक्स्ट इज बटरफ्लाइज इन योर स्टोमक। जब हम बहुत ज्यादा नर्वस, एक्साइटमेंट बिफोर एन इवेंट, है ना, जब कोई इवेंट से पहले बहुत ज्यादा हमें एक्साइटमेंट भी होती है, हम नर्वस से भी होते हैं, है ना, काफी उथल पुथल इमोशंस की होती रहती है, तो हम कहते हैं कि स्टमक में बटरफ्लाइज है। सो आई हैड बटरफ्लाइज इन माई स्टमक बिफोर माई इंटरव्यू। सो इंटरव्यू से पहले क्या, ये ऐसी सिचुएशन होंगी, नर्वस भी होंगे हम, थोड़े से एक्साइटेड भी होंगे, अरे वाह इंटरव्यू है ना। सो इस टाइप से जब सिचुएशन होती है, तो हम कहते हैं कि स्टमक में बटरफ्लाइज है, तितलियां है, उस टाइप से। वर्क फॉर पीनट्स, इसका मतलब होता है अर्न वेरी लिटिल मनी लो वेजेस। जब बहुत कम कमाई हो, है ना, बहुत कम पैसों के लिए काम करना पड़े, तो हम कहते हैं कि भाई मूंगफली के दानों के लिए हम काम कर रहे हैं, उस टाइप से। आप इसका लिटरल मीनिंग से भी थोड़ा सा आप निकाल सकते हो एक्चुअल मीनिंग। सो द एंट्री लेवल जॉब वर्क्स फॉर पीनट्स, द सैलरी इज टेरिबल। तो जो एंट्री लेवल जॉब है वो क्या है, पीनट्स के लिए वर्क करने की तरह है ना, बहुत कम पैसे मिलते हैं। जो सैलरी है वो टेरिबल है, मतलब कि बहुत ही कम है। नेक्स्ट इज स्ट्रेट फ्रॉम द हॉर्स माउथ। ये शायद हमने माउथ जो बॉडी पार्ट वाला किया था सेशन, उसमें भी कवर किया था। अगेन हमारी रिवीजन हो रही है, देखिए आप करेक्ट कर पा रहे होगे, जिसने वो सेशन देखा होगा उसका उसे इसका मीनिंग जरूर पता होगा, और अब उसकी रिवीजन हो गई, सो वो एग्जाम में कभी भूलेगा नहीं। जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहा है उससे, जिसने वो सेशन देखा होगा उसके पास एडवांटेज है, क्योंकि अर्ली बर्ड कैचेस द वर्म, राइट। ओके, सो इसका मीनिंग होता है फ्रॉम अ रिलायबल ऑथोरेटिव सोर्स डायरेक्टली। मतलब कोई रिलायबल सोर्स हो आपके पास, है ना, कोई ऑथोरेटिव सोर्स हो, तो मतलब घोड़े के मुंह से सुनना है ना, भाई बात पक्की है, खबर पक्की है, ऐसे ही होने वाला है, ठीक है। आई गॉट दिस इन्फॉर्मेशन स्ट्रेट फ्रॉम द हॉर्स माउथ। तो मुझे ये इन्फॉर्मेशन जो है ना, स्ट्रेट फ्रॉम द हॉर्स माउथ है, सीधा एकदम जो पक्का वाला सोर्स है उससे पता चली, एकदम रिलायबल सोर्स से पता चली। नेक्स्ट इज लार्ज मैमल इडियम्स, जो अलग अलग लार्ज मैमल्स है, तो उनसे रिलेटेड इडियम्स हम क्विकली देख लेते हैं। पहला है लायंस शेयर। इसका मतलब होता है लार्जेस्ट पोर्शन और मेजोरिटी, जो सबसे बड़ा पार्ट होता है उसे हम कहते हैं लॉयन का शेयर। ही टुक द लॉयन शेयर ऑफ द प्रॉफिट फॉर हिमसेल्फ। तो उसने क्या किया, प्रॉफिट का जो लॉयन शेयर था, सबसे बड़ा वाला पार्ट था, उसने खुद के लिए रख लिया। नेक्स्ट इज स्ट्रॉन्ग एज एन ऑक्स। तो बैल, ऑक्स मतलब बैल होते हैं, तो कितने स्ट्रांग होते हैं ना, फिजिकली एकदम स्ट्रांग होते हैं। सो एक्सट्रीमली फिजिकली पावरफुल, जो बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो उसे हम कहेंगे कि ऑक्स की तरह स्ट्रांग है। दैट बॉडीगार्ड इज स्ट्रांग एज एन ऑक्स, ही लिफ्टेड द कार इजीली। तो ये बॉडीगार्ड जो है हमारा, शायद पिक्चर का हीरो होगा, जिसने कार ही उठा दी है ना पूरी की पूरी। नेक्स्ट इज स्टबर्न एज अ म्यूल।
इसका मतलब होता है रिफ्यूजेस टू चेंज ओपिनियन नो मैटर व्हाट। तो अगर कोई खुद का ओपिनियन चेंज ही ना करे, चाहे कुछ भी उसे कितने भी प्रूफ हम दिखा दे, कुछ भी बता दे, कितने भी लोग उसे समझा दे, बट वो अपनी बात ना चेंज करे, वो क्या है, म्यूल की तरह स्टबन है। शी इज स्टबन एज अ म्यूल, शी वोंट चेंज हर माइंड। तो वो कैसी है, म्यूल की तरह स्टबन है, वो अपना माइंड नहीं चेंज करेगी, वो नहीं मानेगी इस टाइप से। स्लाई एज अ फॉक्स, कनिंग क्लेवर एंड स्निकी। और फॉक्स जो होते हैं ना, वो कनिंग क्लेवर इस टाइप से उनका एक इन क्वालिटीज को रिप्रेजेंट करते हैं। आपने चाइल्डहुड में स्टोरीज भी सुनी होंगी, तो फॉक्स जो है हमेशा किसी न किसी स्टोरी में एज अ कनिंग एनिमल ही दिखाया जाता है। सो फॉक्स की तरह कनिंग होना, कनिंग मतलब चालाक होना, क्लेवर होशियार होना है ना, और स्नीकी जो चतुराई करे है ना, चालाकी कर दे इस टाइप से। दैट सेल्समैन इज स्लाई एज अ फॉक्स, ही ट्रिक्स पीपल इनटू बाइंग थिंग। तो वो सेल्समैन कैसा है, फॉक्स की तरह स्लाई है। वो क्या करता है, लोगों को चीजें खरीदने के लिए ट्रिक कर देता है, उल्लू बना देता है, पटा लेता है, मतलब चतुराई कर देता है, उनके साथ चालाकी कर देता है। बियर बुल मार्केट, ये थोड़ा सा टेक्निकल टर्म भी हो जाती है ना। बियर का मतलब होता है जब प्राइसेस गिर रही हो, और बल का मतलब होता है जब प्राइसेस उठ रही हो। ये शेयर मार्केट में काफी यूज होता है। जब शेयर मार्केट ऊपर जाता है तो हम कहते हैं बुल मार्केट है, जब नीचे जाता है तब हम कहते हैं बियर मार्केट है। वी आर इन अ बुल मार्केट, एवरीवन इज मेकिंग मनी। तो जब बुल मार्केट है, सब ऊपर ही ऊपर जा रहा होता है मार्केट, तो सब पैसे बना रहे होते हैं ना, क्योंकि आज जो चीज 100 रुपए की थी, कल वो 150 की हो रही है। तो हमने वो चीज अगर खरीद रखी है, तो ऑब्वियसली आज वो उसका अब जो प्राइस है 100 है, कल 150 हो रहा है, तो हमारा प्रॉफिट है। और जो बेच रहा है वो कल 100 रुपए में बेचे था, आज 150 रुपए में, तो उसका 50 रुपीज एक्स्ट्रा प्रॉफिट हो रहा है, तो उसका भी। सो बुल मार्केट इज लाइक एवरीवन इज मेकिंग मनी, सब कोई पैसा बना रहा होता है। बियर मार्केट है ना, जब नीचे जा रहा होता है मार्केट, जब प्राइसेस गिर रहे होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट इज बुल इन अ चाइना शॉप, इंपॉर्टेंट इडियम है। इसका मतलब होता है क्लमजी डिस्ट्रक्टिव पर्सन, है ना, जो हर चीज गिरा दे, तोड़ फोड़ दे, एकदम क्लमजी होते हैं ना, जिनका काम बिल्कुल भी साफ नहीं होता है, अच्छा नहीं होता है, तो उन्हें हम कहते हैं कि चाइना शॉप का पर्ल है ये। ही इज लाइक अ बुल इन अ चाइना शॉप, ही ब्रेक्स एवरीथिंग ही टचेस। तो वो कैसा है, चाइना शॉप के बुल की तरह है, वो हर जो भी चीज को हाथ लगाता है वो तोड़ देता है, गिरा देता है, इस टाइप से। नेक्स्ट इज स्मॉल मैमल एंड मंकी इडियम्स। अब कुछ छोटे छोटे एनिमल्स, मंकीज एंड ऑल कवर कर लेते हैं फटाफट। मंकी बिजनेस, इसका मतलब होता है फुलिश, डिसेप्टिव और मिस्चीवियस बिहेवियर। जो बहुत ही बेवकूफी सी चीज हो, है ना, या किसी को फंसाने के लिए की गई हो, तो वो होता है मंकी बिजनेस। नो मोर मंकी बिजनेस इन क्लास, बी सीरियस एंड स्टडी। तो हमारी जो क्लास है उसमें कोई भी मंकी बिजनेस अब नहीं होगा, एकदम सीरियस हो जाओ और स्टडी करो, क्योंकि एग्जाम पास में है। नेक्स्ट इज रैट ऑन समवन, टू बिट्रे और इन्फॉर्म ऑन समवन, है ना। किसी रैट ऑन समवन का मतलब होता है किसी को धोखा देना, या फिर किसी को इंफॉर्मेशन देना किसी और की, लाइक दैट। डोंट रैट ऑन योर फ्रेंड टू द टीचर, दैट्स रॉन्ग। तो तुम अपने फ्रेंड की इंफॉर्मेशन टीचर को मत दो, ये गलत है। ठीक है। स्मेल अ रैट, इंपॉर्टेंट इडियम है। सेंस दैट समथिंग इज रॉन्ग और सस्पिशियस। जब हमें कुछ शक होता है कि कुछ गलत है, तो हम कहते हैं कि हमने रैट सूंघ लिया, इस टाइप से। आई स्मेल अ रैट, समथिंग डजंट एड अप इन द स्टोरी। तो मुझे लग रहा है कि स्टोरी में कुछ तो गड़बड़ है, मुझे शक हो रहा है, चीजें लिंक नहीं हो रही है ना, लाइक दैट। नेक्स्ट इज पैक रैट, इसका मतलब होता है पर्सन हु होर्ड्स एंड कलेक्ट थिंग्स। जो इंसान चीजें जमा करते रहे, है ना, काफी सारी चीजें जमा करते रहे, जमा करते रहे, जमा कर करके रखता रहे, उस टाइप के पर्सन को हम कहते हैं पैक रैट। माई ग्रैंड मदर इज अ पैक रैट, हर हाउस इज फुल ऑफ ओल्ड स्टफ। तो मेरी जो दादी है वो कैसी है, पैक रैट है, उन्होंने जूनी चीजों से घर पूरा भर रखा है, इस टाइप से। नेक्स्ट इज मंकी ब्रेंच, इसका मतलब होता है समथिंग दैट डिस्टर्ब्स और डिरेल्स प्लान्स, है ना, जो प्लान्स होते हैं, जो चीजें होते हैं, उन्हें बिगाड़ दे, डिस्टर्ब कर दे, डिरेल कर दे, सारी चीजें इधर उधर कर दे, बिगाड़ दे सब कुछ, है ना, सब खराब कर दे, उसे कहते हैं मंकी ब्रेंच। हिज रेजिग्नेशन थ्रू अ मंकी ब्रेंच इनटू आवर प्लान्स। तो हमारे प्लान्स में उसने क्या कर दिया, मंकी ब्रेंच टाइप कर दिया, क्योंकि उसने रिजाइन कर दिया, तो उसका रेजिग्नेशन हमारे लिए एक मंकी ब्रेंच हो गया। हमारे प्लान्स उसने सारे बिगाड़ दिए उसके रेजिग्नेशन में। नेक्स्ट इज रैबिट होल, इसका मतलब होता है डीप कॉम्प्लेक्स एक्सप्लोरेशन ऑफ अ टॉपिक। जब हम किसी टॉपिक को लेके बहुत ही डीप एक्सप्लोर करने लग जाए, है ना, एकदम उसके अंदर घुस जाए, कोई चीज हम सर्च करते जा रहे, करते जा रहे, करते जाते और उसमें खो जाते,
तो हम कहते हैं रैबिट होल में चले गए। डोंट गो डाउन द रैबिट होल, स्टे फोकस ऑन द मेन इशू। तो बहुत किसी चीज के अंदर मत चले जाओ, मेन इशू जो है ना उसी पे फोकस करते हैं अभी के लिए, क्योंकि टाइम कम है इस टाइप से। सो लास्ट देख लेते हैं, अब नियर टू कंप्लीशन ही हमारा सेशन। सी बर्ड वेरिएशंस एंड अदर एनिमल इडियम्स। तो पहले सी और रेप्टाइल से रिलेटेड इडियम्स देख लेते हैं हम। फिश आउट ऑफ वाटर, इसका मतलब होता है अनकंफर्टेबल इन एन अनफैमिलियर सिचुएशन। जब हम कोई अनफैमिलियर सिचुएशन में हो, है ना, और अनकंफर्टेबल से हो, जैसे कि अब फिश कहाँ रहती है, पानी में रहती है, अब फिश को पानी से बाहर निकाल दो तो वो छटपटा जाएगी, अनकंफर्टेबल हो जाएगी, तो इस टाइप से वो इडियम है। एट द फैंसी पार्टी आई फेल्ट लाइक अ फिश आउट ऑफ वाटर। तो उस फैंसी पार्टी में मुझे कैसा लग रहा था, जैसे मछली को पानी के बाहर निकाल दिया गया, इतना अनकंफर्टेबल फील हो रहा था। नेक्स्ट इज फिश फॉर कॉम्प्लीमेंट्स। इसका मतलब होता है सिक प्रेज इनडायरेक्टली। जो किसी किसी को होता है ना कि वो इनडायरेक्टली थोड़ा सा प्रेज सिक करने की कोशिश करते हैं, मतलब उन्हें तारीफ काफी पसंद होती है, वो इनडायरेक्टली चाहते हैं कि उनकी तारीफ की जाए, उस टाइप के पर्सन को कहते हैं फिश फॉर कॉम्प्लीमेंट्स। सी इज फिशिंग फॉर कॉम्प्लीमेंट्स अबाउट हर न्यू ड्रेस। तो देखो कोई कोई होता है ना जो कहता है, अब उसे उसे अपने ड्रेस की तारीफ करानी है, तो वो कहेगा यार ये ड्रेस उतना अच्छा नहीं लग रहा है ना, फिर आपको कह रहे नहीं बहुत अच्छा लग रहा है, अरे वाह काफी अच्छा लग रहा है, लाइक दैट। तो इस टाइप से फिश फॉर कॉम्प्लीमेंट्स कुछ लोग होते हैं। समथिंग स्मेल फिशी, यानी सस्पिशियस और क्वेश्चनेबल। जब कुछ शक वाली चीज हो ना, कुछ सस्पिशियस हो या फिर जिसे क्वेश्चन कर सके हम, तो समथिंग इज फिशी। समथिंग स्मेल्स फिशी अबाउट हिज डील। तो इस डील में क्या कुछ तो फिशी सा लग रहा है, कुछ तो गलत लग रहा है ना, इस टाइप से। क्रोकोडाइल टीयर्स मतलब कि मगरमच्छ के आंसू, आप सभी को पता होगा। फेक और इनसिंसियर क्राइम, जब कोई नकली रोए, है ना, इस टाइप से नकली आंसू बहाए तो हम उसे कहते हैं मगरमच्छ के आंसू, क्रोकोडाइल टीयर्स। हिज अपोलॉजी वाज क्रोकोडाइल टीयर्स। तो उसकी माफी कैसी थी, क्रोकोडाइल टीयर्स थी, कोई जो वो मन से माफी नहीं मांग रहा था। नेक्स्ट इज स्नेक इन द ग्रास। इसका मतलब होता है एन अनट्रस्टवर्थी ट्रेटर, मतलब कि जो जिस पर भरोसा ना कर सके, ऐसा घुसपैठिया, है ना। वॉच आउट फॉर हिम, ही स्नेक इन द ग्रास। तो उस पर नजर रखो क्योंकि वो क्या है, ग्रास में की स्नेक की तरह है, मतलब कि जिस पर ट्रस्ट ना कर सके, भरोसा ना कर सके, ऐसा पर्सन है। नेक्स्ट इज बर्ड वेरिएशन इडियम्स। हमने बर्ड से रिलेटेड इडियम्स तो पहले कवर कर लिया, बट थोड़ा और अलग अलग टाइप से थोड़ा देख लेते हैं हम, आपको समझ आ जाएगा जब हम कवर करेंगे। फीदर इन योर कैप। इसका मतलब अब फीदर तो बर्ड से रिलेटेड है ना, एक्चुअल में बर्ड कोई नहीं है, बट बर्ड्स को फीदर होते हैं, तो इस टाइप के जो साइड के इडियम्स थे वो भी मैंने रख लिया। सो इसका मतलब होता है नोटेबल अचीवमेंट, है ना, जब हम कुछ बड़ा कुछ अचीव कर ले तो उसको हम कहते हैं कि फीदर इन कैप। विनिंग द स्कॉलरशिप इज अ फीदर इन योर कैप। तो वो स्कॉलरशिप जितना क्या था, तुम्हारे कैप में एक फीदर की तरह था, मतलब कि काफी अच्छी अचीवमेंट थी। नेक्स्ट इज बर्ड्स ऑफ अ फीदर फ्लॉक टुगेदर। सो सिमिलर पीपल एसोसिएट विद ईच अदर, है ना, जिनकी वाइब्स मैच होती है उनका हमेशा कनेक्टेड रहते हैं, लाइक दैट, ग्रुप बनाकर रहते हैं। सो बर्ड्स ऑफ अ फीदर फ्लॉक टुगेदर। सो एक ही फीदर के जो बर्ड्स होंगे वो साथ में, बर्ड्स के ग्रुप को हम फ्लॉक कहते हैं ना, तो वो हमेशा साथ में ही रहेंगे, लाइक दैट। यू विल फाइंड हिम विद सिमिलर पीपल। तो तुम उसे कैसे, अब उसी की तरह जो लोग होंगे उनके साथ पाओगे हमेशा। नेक्स्ट इज सिटिंग डक। इसका मतलब होता है एन इजी वल्नरेबल टारगेट, यानी कि बहुत ही इजीली जिसे हम टारगेट कर पाए, है ना। बैठ अगर हमारे सामने कोई डक बैठा है तो हम उसे बहुत इजीली स्पॉट कर पाएंगे, उस पर अटैक कर पाएंगे या फिर उसे टारगेट कर पाएंगे, इस टाइप से। विदाउट प्रोटेक्शन द स्टोर इज सिटिंग डक। तो प्रोटेक्शन के बिना क्या, वो दुकान जो एक सिटिंग डक की तरह है ना, उस पर कोई भी अटैक कर सकता है, लाइक दैट। लेम डक। इसका मतलब होता है इनइफेक्टिव और पावरलेस लीडर। जब कोई लीडर इनइफेक्टिव है ना, बिल्कुल काम का ना हो, पावरलेस ना हो, उसके पास कोई पावर ना हो, तो वो क्या होता है, लेम डक होता है। द प्रेसिडेंट इज अ लेम डक इन हिज फाइनल ईयर। तो अब प्रेसिडेंट का क्या लास्ट ईयर है, फाइनल ईयर है, अब इसके बाद वो रिटायर होने वाला है, तो क्या बिल्कुल लेम डक की तरह है, कुछ काम नहीं कर रहा है, बिल्कुल उसके पास पावर नहीं है, उसको पता है अब मेरे आखिरी टाइम चल रहा है, इस टाइप से। नेक्स्ट इज रेयर बर्ड। इसका मतलब होता है एक्सेप्शनल अनयूजुअल इंडिविजुअल। तो जो बहुत ही एक्सेप्शनल हो, है ना, अनयूजुअल हो, जो बाकियों की तरह ना हो, थोड़ा हटके हो और काफी अच्छा पर्सन हो, उसके लिए हम कहते हैं रेयर बर्ड। शी इज अ रेयर बर्ड, यू डोंट मीट पीपल लाइक हर ऑफन। तो वो क्या रेयर बर्ड की तरह है, उसके जैसे लोग तुम्हें ज्यादा नहीं मिलेंगे, है ना, काफी रेयर पर्सन है। सो ये सारे हमने एनिमल्स रिलेटेड इडियम्स कर लिए हैं। अब ये कुछ क्वेश्चन है आपके लिए, इनका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। 4 सेंटेंसेस है, ब्लैंक्स गिवन है, मैंने यहाँ पे ऑप्शंस भी दिए हैं,
और इनमें से कौन सा ऑप्शन यहाँ पे फिट होगा ये आपको बताना है। तो इसे अच्छे से स्टडी कीजिए, बिल्कुल सीयूटी पैटर्न बेस है। भले एग्जैक्ट ऐसा क्वेश्चन ना देखने मिले, मैच द फॉलोइंग स्टाइल में मिले आपको, मैंने यहाँ पे दो ऑप्शंस दिए है ना, यहाँ पे या तो रैट आएगा या तो पिकॉक आएगा इस टाइप से। सो ये बट आपकी जो हमने अभी जो पूरे इडियम्स कवर किए हैं उन्हें रिकॉल करने के लिए आपने कितना अच्छे से पढ़ा है, इसके आपको और एक बार ये वीडियो देखने की जरूरत है, या आपने सारे समझ लिए या आप टेस्ट कर पाओगे। सो जरूर इन चारों के आंसर्स लिखिएगा कमेंट बॉक्स में। आई विल रिप्लाई करेक्ट, इनकरेक्ट और वॉट एवर द करेक्ट आंसर्स आर। सो कीप लर्निंग एंड कीप वॉचिंग। थैंक यू।